हेलो गाइज, तो हम लोग अभी सिक्किम के लिए निकल रहे हैं और अप्रॉक्स 4:25 हो रहा है मॉर्निंग। और जिस गाड़ी के साथ जा रहे हैं वो गाड़ी ये है। हम लोग 2 ही आदमी हैं और ये हिमालयन, इस पे हमने सारे कुछ पैक कर दिया है। आगे आगे जाएंगे, आपको अपडेट देते जाएंगे। और ये अंकित, तो हम लोग मॉर्निंग में निकल रहे हैं। और ये हमारी वाइफ है। ये हमने पैक किया बैग को। चलिए आगे फिर अपडेट देते रहेंगे हम आपको। छुट्टी हो रहा और हम लोग 4:30 के आसपास ही 4:30 में निकले सिक्किम। देखते हैं गंगटोक कब तक पहुंचते हैं। आगे जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको बताते भी चलेंगे। रात का समय है, हालांकि अभी तो मॉर्निंग हो गया है लेकिन फिर भी बहुत अंधेरा है। जैसा कि कैमरा में आपको दिख रहा होगा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और हमें लग रहा था कि फॉग लाइट नहीं जलाना पड़ेगा, लेकिन जलाना पड़ रहा है क्योंकि हिमालयन की लाइट वैसी नहीं है जैसी थैंक यू। ओहो, ये है नज़ारे जो बहुत ही खूबसूरत है। और गाड़ी अपने स्वाद पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दोनों तरफ ये जो पानी है ना, वो बहुत खूबसूरत है। मतलब आप अगर ये बारिश, अभी तो पानी सूख गया, ये अगर ये बारिश के मौसम में अगर हम लोग उस समय जब बारिश हो रही थी उस समय अगर आए होते तो ये दोनों तरफ नदी की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये बीच में रोड है और दोनों साइड जो है वो नदी है, बट ये नदी नहीं है, ये खेत है। इस बार जो बारिश हुई है उसमें बहुत नुकसान हुआ है इन किसानों को। आप सोचिए, दूर दूर तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ, फसल के नाम पे कुछ नहीं है। तो जिनका खेत है उनको कष्ट तो बहुत है। सरकारें आती जाती रहती हैं, उनको पता नहीं क्या देंगी नहीं देंगे, भगवान जाने और सरकार जाने। पर जो भी है, नज़ारे बहुत खूबसूरत। और एक बात तो है, बस बिहार में रोड का जो मैपिंग है वो अद्भुत है, गजब रोड है, इतना खूबसूरत रोड है। मतलब आप चला लो, जितना चलाओ गाड़ी स्पीड। हमारी गाड़ी जो है वो 120 के रफ्तार में अप्रॉक्स चल रही है, 100-120। और क्योंकि मॉर्निंग का समय है तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। और वेरी गुड मॉर्निंग हो गया है 6:50 और सूर्य भगवान यहाँ नज़र आते हुए तो काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि बहुत ठंड भी लग रही थी हम लोग को। ये ऐसा मौसम है, मॉर्निंग में अच्छा खासा ठंड रह रहा है, बाइक पे तो और ज़्यादा। लेकिन अगर आप वुलन कपड़ा नहीं पहनते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ठंड है सवेर में। बाइक राइडिंग में और ज़्यादा ठंड लगती है। सूर्य भगवान नज़र आए हैं तो थोड़ी सी गर्मी ज़रूर देंगे, और थोड़ी सी गर्मी देंगे तो थोड़ा ठंडा कम हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ ठंडा ही ठंडा है।
सिक्किम 0 पॉइंट जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो माइनस में टेम्परेचर होता है, ठंडा भयंकर होगा। फिर भी उस ठंडा से सामना करने जा रहे हैं ठंडा का। और वहाँ के नज़ारे जो बहुत खूबसूरत है, उन नज़ारों को एक बार आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। अभी सिलीगुड़ी से हमको लगता है कि 350 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग, 300 किलोमीटर यहाँ से। तो पहले पूर्णिया पहुँचते हैं, पूर्णिया के बाद फिर बंगाल का रास्ता हो जाता है। ये भी बिहार है, रास्ते बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। आपको बिहार में, आपको कहीं से भी बिहार में आना है, जाना है, एवरीथिंग, कहीं भी एटलीस्ट पूरा बिहार, आपको इतना अच्छा रोड मिलेगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इतना अच्छा रोड हो। मतलब हम लोग पटना से अप्रॉक्स 4:45 बजे निकले हैं और 6 बजे हम लोग बरौनी में थे। रोड कितनी अच्छी होगी अब इस बात से अंदाजा है कि 1-1.25 घंटा में हम लोग 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर आ गए हैं। और ये पूर्णिया पहुंचने से पहले नज़ारे बड़े खूबसूरत, और जितना हम लोग पटना से आए हैं तब से हमने एक बात फील की है कि ये पूरे इलाके जो है पूर्णिया वगैरह, आपको मोकामा साइड, ये पूरा इलाका जो है बाढ़ में डूब गया होगा, डूब गया है, अभी तक डूबा हुआ है। तो उस समय क्या स्थितियाँ रही होंगी आप समझ सकते हैं। बहुत ही भयंकर स्थिति है। इन इलाकों को देखिए जरा, कुछ भी नहीं है, दोनों साइड जो है सिर्फ पानी ही पानी है, उसके अलावा कुछ नहीं। और तो फसलों का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सरकारों को इस मैटर में थोड़ा सोचना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग यहाँ के ऊपर सकें। खैर ये सरकार का मसला है, हमारा मसला है कि हमें सिक्किम पहुँचना है। उसके पहले पूर्णिया पहुँचना है और पूर्णिया पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। और ये नज़ारे हैं, ओहो बहुत खूबसूरत। आप दूर तक देखिए सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो बाढ़ जो आया था वो पूरा पूर्णिया को ही डुबा दिया था एक तरह से। तो फसलों का जो बर्बादी है वो भयंकर था, इस भयंकर होगा क्योंकि फसल तो हुआ ही नहीं है। तो सरकार को नहर बनाने में जितना, यहाँ एक ऐसी नहर का निर्माण करना चाहिए जो यहाँ के लोगों के लिए राहत प्रदान कर सके, सब जगह के लोगों को। जहाँ पानी, जहाँ सुखाड़ रह जाता है, इन पानियों को वहाँ तक पहुँचाने का काम सरकार कर सकती है, लेकिन शिद्दत से करना पड़ेगा। उसके लिए दिक्कत ऐसी है कि क्या बताएं, दर्द जो झेलता है उसको पता होता है। जब हमें देख के ऐसा लग रहा है कि जिनकी खेतें होंगी, खेतें तो हैं लेकिन कुछ होती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं। लगता है कोई तालाब है या पहाड़ का ही पानी है, पता नहीं। फिर चलिए कटिहार
नवगछिया, नवगछिया कटिहार पुलिस। अभी पूर्णिया यहाँ से अप्रॉक्स 40-50 किलोमीटर की दूरी है, 40-50 किलोमीटर है। बीच में हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए, तो सोचा चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर राइडिंग पे निकलेंगे। 9 बज गया, क्योंकि ये 4 लेन नहीं है तो थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रही है, तो वो स्पीड हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और सिंगल रोड है, तो दोनों तरफ से गाड़ी जाती है गाड़ी आती है, तो थोड़ा सा आदमी संभाल के गाड़ी चला रहा। इन वजहों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा, अन्यथा अगर 4 लेन होता तो शायद अब तक हम लोग आधा सिल्लीगुड़ी निकल गए होते। फिर भी ठीक है, मॉर्निंग में निकले उसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि ट्रैफिक मिला नहीं हमें। तो ट्रैफिक नहीं मिला तो इसका फ़ायदा हुआ हम लोग कि हम लोग ने अप्रॉक्स 2 घंटे में 2 घंटे से 2.5 घंटे में हमने कम से कम 200 किलोमीटर से ऊपर का दूरी तय कर लिया था। अभी ये देखिए, ये पता नहीं कोई नदी है शायद, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोई नदी ही है। ये कौन सी नदी है मालूम नहीं मुझे, बट खूबसूरत लग रहा, काफ़ी खूबसूरत है। रोड सिंगल है, इसी में गाड़ी आ रहा है और जा रहा और आ भी रहा उधर से, तो थोड़ा सा रिस्की होता है टेक ओवर करना। पूर्णिया लिख तो रहा है 49 किलोमीटर। पूर्णिया के बाद फिर किशनगंज, वो शायद 4 लेन मिलेगा, तो वो जो 4 लेन मिलेगा तो फिर दूरी खींच सकते हैं हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 11 से 12 बजे तक सिल्लीगुड़ी पहुंचा जाए, क्योंकि सिल्लीगुड़ी के बाद फिर रास्ता जो है वो सिक्किम का अलग हो जाता है। हम लोग को सिल्लीगुड़ी अंदर जाना नहीं है, सिल्लीगुड़ी से पहले ही रास्ता जो है वो बाएं साइड की और लिफ्ट करेगा और वो सिक्किम को जाता है। और देखना है कि सिक्किम के रास्ते कैसे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा, क्योंकि इस बार जो पहाड़ों में भूस्खलन हुए उससे थोड़ा सा तो रोड को ज़रूर नुकसान पहुँचा होगा। और तो अभी कुछ दिन पहले वो चक्रवात भी आया था, उसमें हेवी वाटरफॉल हुआ था, नहीं तो हम लोग को अभी तो वहाँ पहुँचे होते। हम लोग को प्रतिबंध कहीं में जाना था, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी सिक्किम में कि हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया जाना। खूबसूरत रास्ते और खूबसूरत नज़ारे। रूरल एरिया में होता क्या है कि कोई भी किधर से भी घुसता है, तो बहुत संभाल के गाड़ी चलानी भी चाहिए। और हम लोग तो चला रहे हैं, बट ध्यान रखना पड़ता है बहुत, एकदम सारी इंद्रियां खुली हैं, तो खुली रखनी भी पड़ेंगी, क्योंकि इधर कोई भी कहीं से घुसता है। 4 लेन में ये सब बातें होती नहीं है। 4 लेन में ये कोई बाजार है, क्या है मालूम नहीं, नवगछिया, अच्छा
कुर्सेला थाना ये जगह है जिसका नाम है मंदिर। बहुत ही खूबसूरत। लोग उल्टा चलते हैं, सीधा चलते हैं, अगर धक्का लग गया तो गुनाहगार आप हैं। और ये हमारे फोर्स CRPF, ये वो जवान हैं जो अभी इलेक्शन कराएंगे बिहार में, जो इलेक्शन होने वाला उसके लिए आए होंगे। पर चलिए हम लोग चलते हैं नेचर का मज़ा लेते हुए, मस्त एकदम झकास। और ये देखिए, ओ हो, क्या बात है। ये जो खूबसूरत जगह है, और ये नज़ारे बड़े ही खूबसूरत। टारगेट है कि हम लोग जब पूर्णिया पहुंचेंगे तो वहीं खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, खा पी लेंगे तो बॉडी में पावर आ जाएगी। उसके बाद पूर्णिया के बाद फिर निकलेंगे उधर, देखते हैं। पूर्णिया 44 किलोमीटर। हमारा टारगेट पूर्णिया पहुंचने का है पहले, उसके बाद सिल्लीगुड़ी, उसके बाद सिल्लीगुड़ी की दूरी अप्रॉक्स 150 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। और 150 किलोमीटर जो दूरी होगी उससे 20 किलोमीटर पहले ही हम लोग को घुसना है। तो मान के चलिए हम लोग को 100 किलोमीटर के आसपास 100 किलोमीटर और चलाना होगा पूर्णिया के बाद। देखते हैं। हम लोग मॉर्निंग निकले, उसका बहुत फ़ायदा हुआ कि हम लोग एकदम 9 बजते तो पूर्णिया के करीब में है, अन्यथा बहुत जाम मिलता है भाई साहब, बड़ा प्रॉब्लम। कोई कुछ नहीं देखता है, बस गाड़ी आ रही है जा रही है, खाली जगह देख के घुसे ऐसा नहीं है। गाड़ी आ रही है उसी बीच में घुस रहे हैं। अब आपको बचाना है उनको, वो बचना नहीं है उनको, आपको बचाना है उनको। इस तरीके से घुसते हैं रोड पर, डर लगता है। अपने तो जाएंगे, दूसरे को भी ले जाएंगे ये लोग। खैर जगह, और हम लोग अभी नेचर का मजा ले रहे हैं। फोर लेन आएगा तो हम लोग गाड़ी खींच सकते हैं थोड़ा ज़्यादा। इसमें गाड़ी बहुत खींचने में डर भी लगता है, ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते हैं, कौन किधर से आ जाएगा पता नहीं। अपने आप को भी बचाना है और उनको भी बचाना है। ये भाई साहब लगता है किसी की शादी हुई है, गाड़ी सजी हुई थी। ये देखिए जगदम्बा ब्रिक्स, पता नहीं क्या है, वहीटे ब्रिक्स। और ये हमारी CRPF गियर शिफ्टिंग में
रोजगार मांगते हैं, नया बिहार मांगते हैं, रोजी रोजगार मांगते हैं, नया बिहार मांगते हैं। ये स्लोगन प्रशांत किशोर का है और उनका नहीं है, हर बिहारी का है। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे बिहार में उद्योग लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वापस नहीं आ रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए यहाँ उद्योग लगेगा तो डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ। हम बहुत घूमे हैं, हम बिहार के ही हैं, और भाई साहब का तिरंगा झंडा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो हमारे देश की शान है, और ठीक है, और वो भी बहुत बड़े वाले तिरंगे थी, अच्छा लग रहा है, अच्छा, गुड, फीलिंग गुड। हमारे लिए तिरंगा हमारी जान है।